हिंदी कहानियाँ जैसे को तैसा। एक बूढ़ा आदमी राजेश, जो कि अपनी पत्नी लता, बेटे सुनील और बहू आशा के साथ शास्त्री नगर में रहता था। उसकी बहू आशा उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। एक दिन लता बोली, बहू मेरी ये छड़ी टूट गई है, चलने में बहुत परेशानी होती है, तू सुनील से कहकर नई छड़ी दिलवा देना। इस पर आशा बोली, सासू माँ, एक तो इतने खर्चे होते हैं और ऊपर से आपकी ये छड़ी खरीदने जाएंगे तो 1-1.5 हजार से कम तो आएगी नहीं। वैसे भी आपको कहीं जाना आना तो पड़ता नहीं, इसी टूटी छड़ी से काम चला लीजिए। इस टूटी छड़ी की मरम्मत करवा देते हैं। यह कहकर आशा वहां से चली जाती है। तभी वहां पर लता के पति आ जाते हैं और वह कहते हैं, तुम क्यों छड़ी के लिए कहती हो? इतने सालों में आशा ने हमारा सम्मान नहीं किया तो आज क्या करेगी? तभी वहां पर उनका छोटा पोता रोहित वहां आ जाता है और कहता है कि दादी देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। दादी कहती है, क्या बेटा? रोहित, आपकी छड़ी टूट गई थी ना, इसीलिए मैं आपके लिए नई छड़ी लाया हूँ। अब आप यह पुरानी छड़ी छोड़िए और नई छड़ी से चलिए। राजेश और लता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और मन ही मन यह सोचते हैं कि कम से कम उनका पोता तो उनका सम्मान करता है। एक दिन सुनील अपने पिता के पास आता है और कहता है कि पिताजी, अपने पुराने वाला घर अभी तक क्यों रखा है? अब उसे बेच देना चाहिए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। राजेश, मैं भी तो कितनी बार कह चुका हूँ, मेरे जीते जी वह घर नहीं बिक सकता, वो हमारा पुश्तैनी घर है। सुनील, वो हो, अब छोड़ भी दीजिए मोह माया, कहाँ उस घर के पीछे पड़े हैं। अब आपके पूजा पाठ के दिन है। राजेश, घर का मोह नहीं है बेटा, कुछ चंद यादें हैं, उनका मोह है, तुम नहीं समझोगे। सुनील गुस्से से, आपसे तो बात करना ही बेकार है। राजेश और लता अपने बेटे और बहू के इस दुर्व्यवहार से परेशान थे। उनके बेटे बहू उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते थे। एक दिन जब रोहित घर आता है तो वह देखता है कि उसकी माँ आशा अपनी सास को बहुत भला बुरा कह रही होती है। आशा, आप दोनों ने तो हद कर रखी है, बस रोज कुछ न कुछ मांग रहती है। लता, मैं तो सिर्फ यही कह रही थी कि तेरे ससुर जी को ठंडे पानी से नहाने में तकलीफ होती है, इसीलिए उनके लिए गर्म पानी कर दिया कर। अगर मेरे हाथ पांव चल रहे होते तो मैं ही कर देती, तुझसे न कहती। आशा, हाथ पांव तो आज भी चलते हैं आपके, ये तो सब नाटक है आपका, ताकि सारा काम मुझे ही करना पड़े। आशा वहां से चली जाती है। रोहित अपनी दादी के साथ इतना दुर्व्यवहार देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ, ये तुम किस तरह से दादी से बात करती हो? आशा, अरे बेटा, तुझे नहीं पता, उनको तो तमाम तरह के नाटक रहते हैं, तू ये सब छोड़, मुझे तुझसे एक बात करनी है, वो भी खुशखबरी वाली। कैसी खुशखबरी वाली माँ? अरे तेरे पिताजी ने अपने दोस्त की बेटी मेघा से तेरा रिश्ता तय कर दिया है। रोहित, क्या माँ, मेघा से? मैं और मेघा तो एक अच्छे दोस्त हैं, मैंने मेघा से शादी के बारे में कभी सोचा नहीं। अरे सोचा नहीं तो अब सोच लेना। रोहित और मेघा बाहर एक दूसरे से मिलते हैं और बात कर रहे होते हैं। रोहित, मेघा, हमें पता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, पर मैं तुम्हें एक बात अभी से बता देना चाहता हूँ। मेघा, क्या रोहित? यही कि मेरी माँ एक अच्छी सास नहीं बनेगी क्योंकि वो एक अच्छी बहू नहीं है। मेघा, पर रोहित, मैं तो आंटी को बचपन से जानती हूँ, वो तो एक अच्छे स्वभाव की है। रोहित, वो स्वभाव पता नहीं मेरे दादा दादी के लिए नहीं दिखता, उन्हें तो हर वक्त भला बुरा कहती रहती है। मैं चाहता हूँ कि उनको पता चले कि वो गलत कर रही है। मैंने कुछ सोचा है। मेघा, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। रोहित, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेघा और रोहित की शादी हो जाती है और मेघा अब आशा की बहू बनकर घर आती है। आशा, बहू, ये देख, मैंने तेरे लिए ये हार बनवाया है। मेघा, ये भी कोई हार है? मैंने तो सोचा था कि आप मुझे एक डायमंड का हार दोगी, पर ये क्या, आपने तो मुझे एक सस्ता सा हार पकड़ा दिया। आशा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह मेघा पर बरस पड़ती है। बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे तमीज से बात किया करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझी? मेघा, सासू माँ, मैं भी आपकी बहू हूँ, आप भी मुझे ये धमकी मत दीजिए। मेरे पिताजी भी वकील है, अगर आपने मुझ पर कोई अत्याचार किया ना तो एक बार ही मैं आपको अंदर करवा दूंगी। मेघा रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराती है। लता जी और रमेश देखते रह जाते हैं।
मेघा कैसे अपनी सास की गलतियों का उन्हीं की भाषा में उसे एहसास दिलाती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो जान लीजिए कि आपके साथ भी आगे चलकर बुरा ही होगा। इसीलिए आप किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति से अच्छे व्यवहार की कामना करते हैं तो आपको भी उसी के साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा, तभी आपको बदले में उसी तरह का व्यवहार मिलेगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।